In one stroke, we have become the largest airport operator in India. 2019 में तेजी से उभरा अडानी ग्रुप अब देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर हो गया। Ready for another big takeoff, the Adani Group has completed the acquisition of Mumbai International Airport or MIAL from GVK अडानी ग्रुप के पास अब मुंबई एयरपोर्ट का भी मालिकाना हक आ गया है। and now boasts of controlling 7 airports as India's largest airport operator. अब अडानी ग्रुप हिंदुस्तान में एयरपोर्ट किंग बन गया है। पोर्ट्स, कोल माइनिंग, सोलर, ग्रीन एनर्जी, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट जैसे सेक्टर्स में बिजी रहने वाले गौतम अडानी को अचानक से एयरपोर्ट्स में इंटरेस्ट आने लगा। 2018 तक जिस कंपनी का एयरपोर्ट से कोई लेना देना ही नहीं था, 2022 आते आते वो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गई। 2018 में अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड एक छोटी सी एयर स्ट्रिप को ओन करती थी। आज वो कंपनी इंडिया के 6 एयरपोर्ट्स को ऑपरेट कर रही है। आज इंडिया में हर 4th पर्सन जो कि बाय एयर ट्रेवल करता है वो अडानी के एयरपोर्ट से गुजरता है। अडानी के पास पैसेंजर मार्केट का 25% मार्केट शेयर है एंड इंडिया में जितना भी कार्गो माल आता है उनमें से 33% इसी कंपनी के थ्रू ऑपरेट होता है। बट हाउ अडानी became the largest airport operator? By floating the rules, how Adani acquired Mumbai's Grand Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport. So let's start the video. Hello everyone, this is Ayush Sharma and welcome back to my YouTube channel. February 2019 को अचानक से इंडियन गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि 6 एयरपोर्ट उनसे हैंडल नहीं हो रहे हैं और इसके ऑपरेशन और डेवलपमेंट के लिए उन्हें प्राइवेट कंपनीज की जरूरत है। और ये 6 एयरपोर्ट्स थे लखनऊ, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, जयपुर और अहमदाबाद। एंड इसके बाद अडानी की नजर पड़ी मुंबई ग्रैंड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जिसको एक्वायर करने के लिए अडानी ने जो तरीके अपनाए वो अपने आप में किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। बट इसके बारे में हम वीडियो के सेकंड पार्ट में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब जब गवर्नमेंट ने इन 6 एयरपोर्ट के ऑक्शन का अनाउंसमेंट किया तो 56 नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज ने इसमें बिड किया। बट एक कंपनी थी जिसने सारी कंपनीज को क्लीन बॉल्ड करके इन 6 के 6 एयरपोर्ट के ऑपरेशन और डेवलपमेंट का काम अपने हाथ में ले लिया और वो कंपनी थी गौतम अडानी की। गौतम अडानी ने इन एयरपोर्ट्स को एक्वायर करने के लिए इतनी हाई बिड की कि कोई कंपनी उनके आसपास भी नहीं थी, क्योंकि जब अहमदाबाद एयरपोर्ट की बिडिंग स्टार्ट हुई तब GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड पर पैसेंजर 85 रुपीज देने को तैयार थी। वहीं PNC इंफ्राटेक 66 रुपीज एंड NIIF एंड जूरिक एयरपोर्ट्स ने सबसे ज्यादा 146 रुपीज की बिड की। बट इन सबसे ज्यादा 177 रुपीज पर पैसेंजर गवर्नमेंट को देकर गौतम अडानी ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट को अपने नाम कर दिया। एंड यही तरीका अपनाकर गौतम अडानी ने ऑल 6 एयरपोर्ट्स को अपने नाम कर लिया। एंड आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि सरकार ने इस बार एयरपोर्ट ऑक्शनिंग के रूल्स में बहुत सारे चेंजेस किए। अगर गवर्नमेंट ने ये चेंजेस नहीं किए होते तो गौतम अडानी इस बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए भी एलिजिबल नहीं होते। एंड द रूल्स ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लाइक दिस। एयरपोर्ट ऑक्शन में सिर्फ वही कंपनीज अप्लाई कर सकती है जिन्होंने पास्ट में किसी एयरपोर्ट के ऑपरेशन और डेवलपमेंट का काम किया हो या फिर उन्हें इस सेक्टर में कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल था कि कोई भी कंपनी ऑक्शनिंग में मैक्सिमम 2 ही एयरपोर्ट्स को एक्वायर कर सकती है। बट इस बार इस रूल को चेंज कर दिया गया और अब कोई भी कंपनी अनलिमिटेड एयरपोर्ट्स को एक्वायर कर सकती है। पास्ट में जब एयरपोर्ट्स की ऑक्शनिंग होती थी तब उन्हें 30 इयर्स के लिए ही लीज पर दिया जाता था, बट अब इस टाइम पीरियड को बढ़ाकर 50 इयर्स कर दिया गया। पास्ट में गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स को जो भी प्रॉफिट होता था उसमें एक फिक्स्ड परसेंटेज शेयर लेती थी, बट इस बार इस रूल को चेंज कर दिया गया और अब गवर्नमेंट को एयरपोर्ट की प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं है। उन्हें पर ईयर बस सिर्फ एक बेसिक सी फीस चाहिए। इन बदले हुए रूल्स की वजह से गौतम अडानी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अडानी की सक्सेस के पीछे गवर्नमेंट का भी हाथ है। एंड जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के CM बने थे तब से लेकर आज तक अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर प्राइस 7000% ग्रो हो चुका है। इसके बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट्स में अपने ओपिनियन शेयर कीजिए। एंड जब मीडिया ने कुछ पॉलिटिशियंस से इन रूल्स में हुए चेंजेस के बारे में पूछा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब सामने आए हैं।
जैसे कि हरदीप सिंह पुरी जी, जो कि इंडिया के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है, जब उनसे इन रूल्स में हुए चेंजेस के बारे में पूछा गया कि जब कोई भी कंपनी पहले मैक्सिमम 2 ही एयरपोर्ट्स को एक्वायर कर सकती थी, तो फिर अडानी ने इन सारे एयरपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट कैसे जीत लिए। तब उनका कहना था कि जब ये रूल बनाया गया था तब इंडिया में सिर्फ 15 ही एयरपोर्ट्स थे, इसीलिए इस रूल को बनाया गया था। बट अब इंडिया में 107 एयरपोर्ट्स है, इसीलिए इस रूल को चेंज कर दिया गया और अब कोई भी कंपनी अनलिमिटेड एयरपोर्ट्स को एक्वायर कर सकती है। एंड मीडिया का सेकंड क्वेश्चन था कि जब 10 साल पहले दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट की ऑक्शनिंग हुई थी तब उन्हें तो सिर्फ 30 इयर्स के लिए ही लीज पर दिया गया था, बट अब इस रूल को चेंज कर 50 इयर्स क्यों कर दिया गया। तब हरदीप सिंह पुरी जी का कहना था कि तब ऑक्शनिंग में मेट्रो सिटीज के एयरपोर्ट को लीज पर दिया गया था, बट अब की बार जिन एयरपोर्ट्स को लीज पर दिया गया है उन पर मेट्रो सिटीज के कंपैरिजन में बहुत ही कम ट्रैफिक होता है और ऑलरेडी ये सारे एयरपोर्ट्स लॉस मेकिंग है और ऐसे में इन्हें प्रॉफिटेबल होने में ही 10-15 साल लग जाएंगे और इसीलिए इस टाइम पीरियड को बढ़ाकर 50 इयर्स कर दिया गया। और जब उनसे एक्सपीरियंस वाले रूल के बारे में पूछा गया तब उनका कहना था कि फिलहाल इंडिया में सिर्फ 5-6 कंपनीज ही ऐसी हैं जिन्हें इस सेक्टर का पास्ट एक्सपीरियंस है और अगर हम एयरपोर्ट के ऑपरेशन और डेवलपमेंट का काम उन्हें ही देते रहे तो फिर इस सेक्टर में उन कंपनीज की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी और हम उनकी इस मोनोपोली को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इस रूल को चेंज कर दिया गया। एंड सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि पहले जब गवर्नमेंट किसी भी एयरपोर्ट के प्रॉफिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज शेयर लेती थी तो फिर इस रूल को चेंज क्यों कर दिया गया और अब गवर्नमेंट सिर्फ एक बेसिक सी फीस ही क्यों ले रही है। तब इस पर हरदीप सिंह पुरी जी का कहना था कि कंपनीज एयरपोर्ट से कितना अर्न करती हैं इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है और ऐसे में कंपनीज फेक रेवेन्यू और प्रॉफिट शो करती हैं और इसी फ्रॉड से बचने के लिए इस रूल को चेंज कर दिया गया। एंड हरदीप सिंह पुरी जी के इन आंसर्स पर आपका क्या सोचना है कमेंट्स में अपने ओपिनियन शेयर कीजिए। एंड अब हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के अंदर आने वाले 7th एयरपोर्ट की, जो कि मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। इस एयरपोर्ट पर डेली 1000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स का आना जाना रहता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मुंबई एयरपोर्ट का नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू यानी फूड स्टोर्स, रेस्टोरेंट एंड रिटेल शॉप से जो कमाई होती है वो इंडिया के किसी भी बड़े से बड़े मॉल के रेवेन्यू से भी 2.5x ज्यादा है। एंड गौतम अडानी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर ये एयरपोर्ट उनके अंडर में आ गया तो फिर उन्हें इंडिया का एयरपोर्ट टाइकून बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट इस एयरपोर्ट को एक्वायर करना इतना आसान नहीं था क्योंकि अडानी की नजर इस एयरपोर्ट पर पड़ने से पहले इस एयरपोर्ट की स्टेक होल्डर थी जीवीके ग्रुप, जो कि इस एयरपोर्ट के 50.5% स्टेक्स को ऑन करती थी। इसके बाद बिडवेस्ट जो कि इस एयरपोर्ट के 13.5% स्टेक्स को ऑन करती थी। एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका जो कि इस एयरपोर्ट के 10% स्टेक्स को ऑन करती थी। एंड लास्ट स्टेक होल्डर थी गवर्नमेंट जो कि इस एयरपोर्ट के 26% स्टेक्स को ऑन करती थी। पर जीवीके ग्रुप जो कि मुंबई एयरपोर्ट की लार्जेस्ट स्टेक होल्डर थी वो अडानी को एयरपोर्ट सेल करने के बिल्कुल अगेंस्ट थी। बट अडानी के पास जीवीके ग्रुप को भी चेकमेट करने का प्लान पहले से रेडी था। एक दिन जून 2020 को सीबीआई को बिना नाम पते का एनोनिमस लेटर मिला जिसमें कि जीवीके ग्रुप के 705 करोड़ रुपीस के सबसे बड़े स्कैम को एक्सपोज किया हुआ था। इस स्कैम का पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था इस लेटर में। एंड इसके बाद सीबीआई ने सीधे जीवीके ग्रुप के चेयरमैन कृष्णा रेड्डी और उनके बेटे संजय रेड्डी के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की एंड उनके हैदराबाद वाले ऑफिस पर रेड मार दी गई। बट आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि ये लेटर किसने भेजा था। बट समझदार के लिए सिर्फ इशारा ही काफी है और अगर आप समझ गए हैं कि ये लेटर किसने भेजा था तो नीचे कमेंट्स में अपना आंसर बताइए। एंड अब इधर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उधर अडानी ने मौका देखकर मुंबई एयरपोर्ट के माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स बिडवेस्ट और एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका से उनके स्टेक्स 1500 करोड़ में खरीद लिए। एंड अब जीवीके ग्रुप पूरी तरह से फंस चुका था एंड उनकी कंपनी ऑलरेडी बहुत हाई डेप्ट में थी। एंड जस्ट एट राइट टाइम गौतम अडानी ने जीवीके ग्रुप के सामने एक ऑफर रखा और वो ऑफर था मुंबई एयरपोर्ट के सारे स्टेक्स हमें बेच दो एंड इसके बदले हम तुम्हारे सारे कर्जे चुका देंगे। एंड ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए जीवीके ग्रुप ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और मुंबई एयरपोर्ट के सारे स्टेक्स गौतम अडानी को बेच दिए। एंड इसके बाद गौतम अडानी मुंबई एयरपोर्ट के लार्जेस्ट स्टेक होल्डर बन गए विद 74% स्टेक। एंड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्वायर करने के साथ ही अडानी ग्रुप इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया। आपके हिसाब से गौतम अडानी के इतना ज्यादा सक्सेसफुल होने के पीछे का मेन रीजन क्या है? नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियन शेयर कीजिए।